गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मारगोडीह में एक युवक मिथिलेश मंडल ने नक्सली जोनल कमांडर का पद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निश्चय किया है। मिथिलेश लगभग 15 वर्षों तक भाकपा माओवादी का सदस्य रहा। इस दौरान एरिया कमांडर, जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दी और लाल आतंक कायम रखा। हालांकि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार बढ़ते पुलिसिया कार्रवाई और नक्सली संगठन में मौत से तुंग व कार्ल मार्क्स के विचारधारा नहीं बचने से मिथिलेश हिंसा का रास्ता छोड़कर अब अपने गांव में खेती बाड़ी के साथ ही समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। मिथिलेश मंडल ने कहा कि अपने जीवन में जो भी गलतियां की है उसे भूलकर नए जीवन का शुरुआत किया हूं। आज खेती कर जीवन जीने में आनंद और सुकून मिलता है और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह से संवाददाता दीपक कुमार वर्मा। नमस्कार, जोहर। मैं स्टार सिटी से दीपक कुमार वर्मा और आज हम गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के एक क्षेत्र में है, जाके मरगांव गांव में है और दासडी पंचायत के अंतर्गत में है। और इस जगह पर हम लोग आज खड़ा हैं क्योंकि एक यहाँ से इस तरह की खबर मिल रहा था, क्योंकि हमें लगा कि एक जीरो से रिपोर्टिंग करना चाहिए, तो हम उस जगह पर आ चुके हैं। हालांकि हमारे साथ एक भैया सी हैं जो कि परिचय के मुमताज नहीं है या भाकपा माओवादी का ये कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और कई पदों में कई जिलों में रह चुके हैं। आज इनसे बात करेंगे। क्या परिचय क्या है आपका? मेरा मिथिलेश मंडल है। और आप जो पहले काम भाकपा माओवादी में काम करते थे, किस पद में काम कर रहे थे? हम जोनल कमांडर के पद पर काम कर रहे थे। तो कब से काम करते थे? हम 2007 से काम कर रहे थे। तो अभी आप खेती बाड़ी काम कर रहे थे। आखिर क्यों, क्या स्थिति हो सकता है जो कि आप उसको छोड़ कर के इसमें आ रहे हैं? फिर हम जेल गए थे, जेल से निकले हैं और अभी जेल से निकलने के बाद घर आए और अपना खेती बाड़ी पर पारिवारिक और सामाजिक जीवन जी रहे हैं। और ये आप कुछ महीने पहले आप जेल में थे, तो आपकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई थी और कब तक हुई थी? हमारा दुमका जिला काफीपुर थाना अंतर्गत से 2016 में अरेस्टिंग। ये आपका अरेस्टिंग हुआ था कि आप अपने नहीं, अरेस्टिंग हुई थी। अरेस्टिंग हुई थी। तो फिलहाल अभी आप जेल से निकलने के बाद आप खेती बाड़ी में क्यों काम कर रहे हैं? फिलहाल क्या लग रहा है? खेती बाड़ी में क्योंकि देखिए सामाजिक तौर पर हम जीना चाहते हैं और हमारा घर परिवार के देखते हुए, समाज को देखते हुए है ना, बच्चों को भविष्य को देखते हुए है ना, हम पूर्ण रूप से समाज के में रह करके गरीब मजदूरों, शोषित परिवारों को आवाज़ उठाना चाहते हैं और हमारे नौजुवक बीच में जो बुराइयां चीज़ें अच्छी चीज़ भरना चाहते हैं, बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, एकजुट करके समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अगर लोग कहते हैं कि भाकपा माओवादी जो होते हैं संगठन, वो लोगों की हित के लिए काम करते हैं और वह हित के काम छोड़ करके आप फिर समाज में क्यों आ गए? देखिए, परिस्थिति के अनुकूल सब कुछ होता है। उस समय जिस में पार्टी में थे, उस समाज के लिए हम काम कर रहे थे। दोनों काम है गरीब मजदूर किसानों के लिए, लेकिन विचार जो है सो पूरा गरीबों के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो गए हैं जो कि विचार को हट के काम कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। हम समाज में आकर के समाज के लिए काम करते हैं। जैसे मैं कुछ बता सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको जो सो बहुत सारे ऐसे पार्टी में लोग चले गए, अभी जो डकैत बदमाश तक के लोग जा करके अपना निजी स्वार्थ के कहीं ना कहीं भाजपा माओवादी का नाम छवि खराब कर रहा है। हाँ, छवि खराब कर रहा है। और अभी आप समाज सुधारने में आप एक सिंपल जीवन में जी रहे हैं, तो इसमें आप प्रशासनिक अधिकारी से क्या कुछ सुविधा मिला और क्या कुछ सहायता चाहिए आपको? अभी प्रशासनिक तौर पर हमको कोई सुविधा नहीं मिला है और ऐसे कोई चीज़ बातचीत भी नहीं हुआ है। अब सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारे जैसे व्यक्ति को अगर समाज में हम आकर के काम करना चाहें, जहाँ तक हर संभव हमको मदद दिया जाए ताकि कि हम अच्छे से जीवन यापन कर सके और समाज के लिए काम कर सके। फिलहाल आपके परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पर? परिवार में टोटल अभी 5 लोग हैं। अभी रहना खाना पीना कहाँ हो रहा है आपको? फिलहाल टोटल सारा भी गिरिडीह में हो रहा है। अपना घर है कि भाड़े पे? नहीं, भाड़े पर रह रहे हैं। और यहाँ की स्थिति देखा जाए तो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि घर का स्थिति भी देखा जाए कि रहने के कोई योग्य नहीं है। तो फिलहाल क्या कुछ मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमारे सरकार ओर से अगर हमारे घर को अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अभी फिलहाल इनकम का स्रोत क्या कुछ आपका? इनकम का भी कोई स्रोत नहीं है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपके सुनने को मिल रहा है कुछ बाल बच्चे भी हैं? हाँ, 4 गो बच्चे। तो उनकी पढ़ाई के लेकर के या उसके भविष्य के बारे में क्या सोच के रखे? फिलहाल उन लोग को पढ़ाई के लिए हम सोचें कि जहाँ तक हो है ना, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करके है ना कुछ बनावें, ताकि कि जो हम गलत में गुजर चुके वैसा ना गुजरे। तो फिलहाल अभी आप जैसे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं?
अभी फिलहाल हम पढ़ाई के उस पर ध्यान दिए कि ताकि बढ़िया से पढ़ जाए। लक्ष्य क्या है, जैसे क्या बनाना चाहते हैं, क्या किस अफसर के पद में उनको देखना चाहते हैं? अब वो पढ़ने के बाद मतलब जो सो है ना, जो अच्छा लगे। एक गार्जियन की भूमिका होती है और उनकी सोच होती है कि हमारे बेटे इस पद पर जाए। वैसा मेरा भी कुछ सोच नहीं है, बच्चा का निर्णय पर होगा। जो वो सोच के पढ़ रहे हैं जो कि हम फला चीज़ बनेंगे तो उस पर हम जोर देंगे, जो भी जैसे भी हो हम दिन रात मेहनत करके उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के कई युवा लोग ऐसे हैं जो कि आज भी गलत संगत पर जाना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे कि गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ता पर जाएं और युवा से आह्वान करेंगे कि गलत रास्ता को छोड़ें, क्योंकि गलत रास्ता पर जाने से बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है और बहुत परेशानी है, और साथ साथ में पूरे घर परिवार फैमिली को भी परेशानियाँ हैं। उससे बचे और अच्छा अपना जीवन यापन करें, समाज में रहें, अच्छा एक नाम बनावें ताकि एक अच्छा पहचान हो। आपने एक कम उम्र में 2 जगहों पर काम किए हैं, जैसे झारखंड के कई राज्यों में से, मतलब कई जिलों में से काम किए हैं, अपना योगदान दे चुके हैं। मगर आपका अगर बात करें जीवन की, तो जीवन कौन सी अच्छा लगा, वो वाला कि ये वाला? समय के अनुकूल हमारे लिए दोनों अच्छा ही था और अभी जो हम कर रहे हैं ये मेरे लिए अच्छा है। चलिए, और कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं के लिए? यहाँ के युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि गलत रास्ता पर ना जाएं, समाज में रख के अच्छाई एक वो पहचान अपने बनाने की काम करें, समाज को एकता बना करके लेकर चलने का प्रयास करें। जमीन का विवाद के कारण बहुत ज़्यादा मतलब जो सो हमको परेशानी हुआ और परेशानी होने के कारण हमारा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण हम मतलब जो सो पूर्ण रूप से हम भाकपा माओवादी में शामिल हुए। कब जुड़े हैं आप? 2007 में जुड़े हैं। 2007 में जुड़े हैं। अच्छा, तो इस 2007 के दौरान लगभग 15 साल आप वहाँ पे रहे हैं, तो किस किस एरिया में रहे हैं आप? हम देखिए पारसनाथ एरिया में रहे और संथाल परगना दुमका क्षेत्र में भी रहे और बाकी बाद पार्टी का विभिन्न काम से हमें जहाँ पर हमको जैसा निर्देशानुसार दिया गया हम ईमानदारी पूर्वक पार्टी में जहाँ तक हुआ काम किए और जनता का आवाज़ उठाने का प्रयास किए। है शोषित जो मजदूर किसान है उसके लिए हम संघर्ष किए और संघर्ष के दौरान बहुत सा कठिनाइयाँ आया और झेलते हुए आज फिर हम गरीब मजदूर किसानों के लिए है ना, शोषित वंचितों के लिए आज भी संघर्ष मेरा जारी है और जारी रहेगा। और हम आज भले उस रुष्ट को थोड़ा सा किनारा करके सामाजिक तौर पर आ करके और समाज के तौर के पर रह करके है ना, गरीब के लिए हम संघर्ष मेरा जारी रहेगा और जब तक मेरा जीवन चलेगा हम हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। न्याय अक्सर सवाल रहता है कि आपने नक्सलवाद को ज्वाइन किया, आखिर वहाँ का जो रहन सहन होता है, दिनचर्या होता है, क्या होता है? वहाँ का रहन सहन जो होता है ना, वहाँ का एगो सिस्टम है और सिस्टम के मुताबिक वहाँ पर रहन सहन खाना पीना एगो कहा जाए तो कोई भी है ना संगठन है तो एगो नियमित बनाया जाता है सिस्टम और उस सिस्टम के तहत मतलब जो सो वहाँ पर रहना पड़ता है। अच्छा, ना ही वैसा कोई गलत करना है, ना ही कोई वैसा जो कि पार्टी का खिलाफ जाए ऐसा काम करना है। पार्टी जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार से काम किया जाता है। ट्रेनिंग वगैरह भी वहाँ आप लोगों को दिया गया होगा? सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, सब कुछ है ना, पढ़ाई लिखाई है ना, ट्रेनिंग है ना, हथियार गोली चलाना सब कुछ सिखाया जाता है। अगर कोई समाज से किसी कारणवश अगर भटक करके या तो है ना कोई समस्या लेकर के उस विचार में जाता है तो वहाँ का अगर माहौल नहीं जानेगा तो काम कैसे करेंगे। हम आज समाज में फिर मुख्य रूप से जोड़ करके काम करना चाह रहे हैं समाज के लिए, तो समाज में आए हैं तो समाज का विभिन्न कमियां क्या है, अगर कोई ऐसा ना आवाज़ उठावे उस कमी को तो फिर वो हल कैसे होगा। आज विभिन्न पार्टी हमारा आप ये बताइए, जिस टाइम आप ज्वाइन किए भाकपा माओवादी को, पारसनाथ रहे हैं और भी अलग अलग जगहों पर रहे हैं, 15 साल रहे हैं, तो इस समय भाकपा माओवादी की किन किन बड़े नेताओं के अंडर में आपको काम करने का मौका मिला? बहुत सारे नेता का अंदर में काम किए, जैसे कि एक दो नाम जो सब दुनिया जानती है। हाँ। अब नाम अभी हम छोड़िए है नहीं, क्योंकि नाम बताना उचित मेरे लिए नहीं है अब, क्योंकि हम अभी अगर समाज में आ गए हैं, अब समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं तो उस जगह का हम अभी नाम बोलना उचित नहीं होगा। इसलिए समाज में जो अब हमरे अंदर में और हमरे अनुकूल और हम जो कर सकते समाज के लिए वो हम अब जय जान लगा करके काम करेंगे। आखिर क्या वजह रही थी
कि ज्वाइनिंग करने के बाद 15 साल रहे हैं, उसके बाद फिर आपने निश्चय किया कि नहीं अब हमको समाज की तरफ लौटना है, समाज के मुख्य धारा में आना है। आखिर वहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही थी? दिक्कतें कुछ नहीं हो रही थी। जैसे बहुत सा अभी जो ऐसे ऐसे व्यक्ति उस समाज में जा रहे हैं जो कि बदमाश टाइप के हैं, कहा जाए तो लूट छीन है ना करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि है ना वहाँ पर घुस करके और उल्टा पुल्टा काम करने लगे। आपका कहना है कि जो उनका जो मुख्य धारा है, हाँ, जो उनका नीति है, वो हट करके काम कर रहे हैं हाँ, लोग। वो हट के काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपस में मन मोटामोटी हो जा रहा है। इसके कारण से वहाँ हमको अभी अच्छा नहीं लगा, जो कि हम लोग के फिर से समाज में आकर के काम करना चाहते हैं। अभी आप लौट करके समाज की तरफ मुख्य धारा में आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, समाज की तरफ से आपको कितना मदद मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा अभी है? तो सभी लोग कितना आपको समाज में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? समाज में तो अभी तक हमको जहाँ तक संपर्क हुआ, जिनकी इस व्यक्ति से बात हो रहा है, वो तो अच्छा ही हमको प्रिविलेज मिल रहा है। बढ़िया से बातचीत या एगो मान सम्मान हमको अभी अच्छा ही मिल रहा है, हर जगह से दिया जा रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे समाज के युवाओं को? हम यही कहना चाहेंगे समाज के युवाओं को कि बुराई चीज़ छोड़ करके अच्छाई चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। हमेशा ही अच्छाई को ही जीत होता है, बुराई को हार होता है। इसलिए कोई भी अगर कोई समस्या या तो कोई अगर कुछ गलतियां होता है समाज में, तो उसको समाज की ओर से निपटा जाए। अगर नहीं होता है तो फिर न्यायालय हमारा है, जो हमारा संविधान बना उसके तहत, लेकिन गलत रास्ता चुनने से बचे। हम यही समाज में कहना चाहते हैं और हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि बुराई चीज़ से बचे, मतलब अच्छाई चीज़ को आपका सोचें। कहना अब संगठन में चोर उचक्के टाइप के लोग इसमें ज्वाइन करने लगे हैं, जिससे पार्टी का जो आइडियोलॉजी है भटक गया है। हाँ, थोड़ा भटक गया है। तो ये हमारे